अयोध्या में हाहाकार क्यों मच गया, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर राम कहाँ हैं? राम लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ा है? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसी रहती होंगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई, तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। उन दिनों सप्तभेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैं बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ कराह रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे हैं। वो आश्रम में बैठे हैं और मेरी राह देख रहे हैं। कृपया कर उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े बाप बोले, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और अब वह इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दी और मुझे श्राप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस श्राप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी नहीं देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। ये बात कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में रखवा दिया। फिर मंत्री परिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया कि कैकेयी देश में पहुंचकर केवल इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उचट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थी। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुंचे। नगरों में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंस कर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राजलक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिन, तूने यह क्या किया? इक्ष्वाकु वंश की तूने नाक काट दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म जते ही मार डालती। इस बीच राज के मंत्री भी वहां आ गए। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो कुछ किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। यह कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे।
माता ने उन्हें धीरज बंधाया, फिर भी वे पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया उसका मुझे पता नहीं, जिसकी सम्मति से यह हुआ उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चलें, माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुर्श्रेणी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से मैं भी चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।